कलयुग के पति पत्नी को रात में कितनी बार संभोग करना चाहिए, और हम आपको ये भी बताएंगे कि संभोग करने का सही समय क्या होता है। दोस्तों मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अटूट माना जाता है। ये तोड़ने से भी नहीं टूटता है, परंतु पति और पत्नी के कुछ गलतियों के कारण उनके जीवन में क्लेश होते हैं और उनका रिश्ता टूट जाता है। आज के समय में प्रत्येक पति और पत्नी के बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती रहती है। ऐसा क्यों होता है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों मित्रों, स्त्री एक ऐसी चीज होती है जिसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। चाहे वो किसी भी महिला की बातें हो, या चाहे वो किसी भी महिला की इशारे हो, या फिर चाहे वो किसी भी महिला की हाव भाव हो। दोस्तों मित्रों, अगर महिला चाहे तो वो किसी भी पुरुष को अपने बस में कर सकती है, परंतु पुरुष चाहते हुए भी किसी महिला को अपने बस में नहीं कर सकता। और यही वजह है कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला को हाथ नहीं लगा सकता, परंतु स्त्री किसी भी पुरुष को एक ही नजर में घायल कर सकती है। दोस्तों मित्रों, आजकल की स्त्रियां पहले तो पुरुषों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। ऐसा नहीं है कि ये केवल स्त्रियां ही करती है, आजकल के पुरुष भी ऐसा ही करते हैं। वो भी अपने से कम उम्र के महिला को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और जब उनका मन भर जाता है तो वो उन स्त्रियों को धोखा दे देते हैं। दोस्तों मित्रों, आज हम आपको इस ज्ञानवर्धक कथा में बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसमें गलती किसकी होती है, स्त्री की या फिर पुरुष की। दोस्तों मित्रों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य श्रवण करें, और जो भी श्रोता गण इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से श्रवण करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा उसके और उसके परिवार पर सदैव बनी रहती है, और उनके परिवार में आने वाली सभी संकट भगवान श्री कृष्ण स्वयं हर लेते हैं और उनके परिवार का जीवन सुखमय कर देते हैं। दोस्तों मित्रों, एक बार भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी भगवान भोलेनाथ जी ने देखा कि माता पार्वती किसी बात को लेकर अत्यंत चिंतित दिखाई दे रही है। उन्होंने माता पार्वती जी को यूं चिंतित होने का कारण पूछते हुए कहा, हे देवी, लगता है आप आज किसी बात को लेकर अत्यंत चिंतित हैं। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है, जिसका निवारण मुझे नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण मैं इतना ज्यादा चिंतित हुए। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपने प्रश्न को पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे प्रभु, मेरा प्रश्न ये है कि कलयुग के पति पत्नी को रात में कितनी बार संभोग करना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सच्चे मन से श्रवण करना होगा। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती है, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर इस कथा को सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सच्चे मन से जरूर सुनूंगी। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में एक पंडित रहता था। वो पंडित बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था, और वो पंडित पानी पीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वो बहुत ही गरीब था, यहां तक कि उस पंडित के पास पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं था। वो एक ही वस्त्र पहनता था। उसकी पत्नी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। वो पंडित अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था, परंतु उस पंडित के पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत ही अहंकार था। वो सुंदर होने के अहंकार के कारण घर में मनमानी किया करती थी, इसलिए वो पंडित अपनी पत्नी से परेशान भी रहता था, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था।
और वो पंडित की पत्नी बात बात पर अपने पति से लड़ाई झगड़े करने लगती थी। इस तरह उस पंडित के घर में प्रतिदिन क्लेश होने लगे और पंडित की पत्नी उस पंडित को बहुत ताने भी मारा करती थी और कहती कि हे भगवान, न जाने मैंने कौन सा पाप किया था जो मैं इस गरीब पंडित के गले पड़ गई। हे भगवान, मुझे इस पंडित से कब छुटकारा मिलेगा। और वो आगे अपने पति से कहती है, तुम तो इतने कंगाल हो, पता नहीं मैंने कैसे तुझसे विवाह कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन है और ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। मैं करूं तो करूं क्या? तुम तो अब कोई कार्य भी नहीं करते हो। अपने पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर बहुत बुरा लगता है, परंतु उस पंडित के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो पंडित मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया है जो आप मुझसे इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? और वो फिर पंडित मन ही मन सोचता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। इसलिए वो पंडित बहुत ही चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लग रहा था और वो धीरे धीरे और भी गरीब होता चला गया, जिसके कारण अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था और उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण वो पंडित बहुत ही परेशान रहता था। एक दिन की बात है, वो पंडित किसी कारण अपने घर से निकलता है और निकलकर रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि एक साधु बाबा जी कुटिया के समीप ध्यान साधना में लीन थे। तब वो पंडित साधु महात्मा को देखता है और वो मन ही मन सोचता है कि मैं साधु बाबा के पास जाऊं और अपनी समस्या साधु बाबा से साझा करूं। परंतु वो फिर मन ही मन सोचता है कि आखिर साधु बाबा मेरा क्या कर सकते हैं। फिर वो सोचता है कि हो सकता है साधु बाबा मुझे कोई रास्ता बता दे। तब वो इतना सोचकर साधु बाबा के समीप जाता है। दोस्तों मित्रों, उस पंडित की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और वो पंडित जोर जोर से रोने लगता है। तब साधु बाबा ध्यान साधना में बैठे हुए थे और उनको किसी मनुष्य की रोने की आवाज प्रतीत हो रही थी। तब वो साधु बाबा आंखें खोलते हैं और आंखें खोलकर देखते हैं तो एक पुरुष उनके सामने बैठा हुआ था और वो जोर जोर से विलाप कर रहा था। फिर वो साधु बाबा उस पुरुष से पूछते हैं, हे पुत्र, तुम रो क्यों रहे हो? फिर वो पंडित साधु बाबा की ये बात सुनकर विलाप करना बंद करता है और साधु बाबा से कहता है, हे बाबा, मैं इसी नगर का एक गरीब पंडित हूं। हे बाबा, पिछले 2 सालों से मेरा कार्य सही से चल नहीं रहा है। अब मुझे ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं कि मेरे पास खाने तक के लिए अन्य का एक दाना भी नहीं है। और वो पंडित आगे कहता है, हे साधु बाबा, मेरी एक पत्नी भी है जो मुझसे प्रतिदिन लड़ाई झगड़े किया करती है और वो कहती है कि ना जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मैं तुम्हारे गले पड़ गई हूं। मेरी पत्नी मुझसे कहा करती है और मुझे ताना मारा करती है, जिससे मैं वहां से शर्मिंदा होकर उससे दूर चला जाता हूं। आगे वो पंडित कहता है, हे बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूं। जो भी धन मैं कमाता हूं, मैं अपनी पत्नी को ही दे देता हूं। आगे वो पंडित कहता है, हे बाबा, आप ही मुझे इस गरीबी से दूर होने का कोई उपाय बताइए, जिसको करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा ना करे और मैं मेहनत करके बहुत ही जल्द धनवान बन जाऊं। साधु बाबा उस पंडित की बात सुनकर कहते हैं, हे पुत्र, सबसे पहले तुम विलाप करना बंद करो, तभी मैं तुमको तुम्हारी गरीबी से दूर होने का रास्ता बताता हूं। परंतु हे पुत्र, पहले तुम मुझको वचन दो कि मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं, तुम उस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनोगे। तब वो पंडित कहता है, हे बाबा, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं उस कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगा। तब साधु बाबा उस पंडित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वो व्यापारी उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था और उस व्यापारी का एक पुत्र था जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। और उस व्यापारी ने अपने पुत्र की शादी एक प्रसिद्ध सेठ सोमनाथ नाम के बेटी से कर दी। उस सेठ की बेटी
अत्यंत सुंदर थी। वो इतनी सुंदर और रूपवान थी कि उसकी पड़ोस की औरतें उसकी सुंदरता से जलती थी। जब व्यापारी का बेटा उस सेठ की बेटी से शादी करके उसको अपने घर लाया तो उन दोनों में बहुत ही प्रेम था। वो एक पतिव्रता स्त्री थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और एक दिन ऐसा आया कि उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। उस व्यापारी की मृत्यु हो जाने के कारण उस व्यापारी का बेटा और उसकी बहू बहुत दुखी हुए। अब उस व्यापारी की तो मृत्यु हो चुकी थी, जिसके कारण अनिल को अपने पिता का कामकाज संभालना पड़ा। अनिल बहुत मेहनत करता था, इसलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता था। उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। अनिक और उसके पत्नी के बीच अधिक प्रेम होने के कारण आसपास पड़ोस के लोग उनके प्रेम को देखकर बहुत जलते थे, जिस वजह से कुछ स्त्रियां तो अनिल की पत्नी से बात भी नहीं करती थी। अनिल की पत्नी प्रतिदिन सुबह होते ही सबसे पहले धरती मां को स्पर्श करती, उसके बाद अपने हाथों को माथे पर लगाती और फिर अपने घर का काम काज करती। जब उसका पति घर से निकल जाता था तब अनिल की पत्नी घर में रहती थी, और जब शाम होती तो संध्या काल के समय वो माता लक्ष्मी के पास दीपक जलाती और नित्य पूजा पाठ किया करती। और तो और वो स्त्री हर गुरुवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखती थी। दोस्तों मित्रों, उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता था और उसके पति के व्यापार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होती थी। उसके पति का व्यापार अब तो बड़े बड़े शहरों तक फैल चुका था। अब अनिल अपनी पत्नी को ज्यादा समय नहीं दे पाता था, क्योंकि उसका व्यापार अब अन्य राज्यों तक पहुंचने लगा था। इसलिए उसके पास अपनी पत्नी को समय देने के लिए ज्यादा समय नहीं रहता था। वो शाम को आता और भोजन आदि करके सो जाता और सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा पाठ करके अपने व्यापार के लिए घर से निकल जाता था। अब धीरे धीरे अनिल की पत्नी अनिल से उतना प्रेम नहीं करती थी जितना प्रेम वो शादी के बाद किया करती थी। अब तो अनिल की पत्नी अपने पति के सामने दिखावे मात्र के लिए प्रेम करती थी, और जब उसका पति घर से निकल जाया करता था तब अनिल की पत्नी किसी अन्य पुरुष को अपने घर बुलाकर उसके साथ संभोग किया करती थी, और जब संध्या होती तब उस पुरुष को अपने घर से वापस भेज दिया करती थी। परंतु ये बात अनिल को नहीं पता थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और अब तो अनिल की पत्नी अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी, परंतु उन दोनों के प्यार के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। जब उन दोनों के प्यार के किस्से उस नगर के मुखिया के पास पहुंचती है तब वो मुखिया कहता है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों के बीच इतना गहरा प्रेम है। मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि कोई भी स्त्री अपने पुरुष से इतना प्यार कर सकती है, और कोई भी पुरुष अपनी स्त्री से इतना अधिक प्रेम कैसे कर सकता है। तब उस नगर का मुखिया अपनी पत्नी से कहता है, देखा आपने, हमारे नगर के व्यापारी अनिल और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम है कि उन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो उस मुखिया की पत्नी कहती है, हे स्वामी, मुझे उन दोनों से चलकर मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि उन दोनों के इतने गहरे प्रेम होने के पीछे का कारण क्या है। तब वो मुखिया और उसकी पत्नी उस अनिल नाम के व्यापारी के घर पहुंच जाते हैं। जब अनिल और उसकी पत्नी मुखिया और उसकी पत्नी को अपने घर आया हुआ देखते हैं तो उनका अच्छे से अतिथि सत्कार करते हैं। उसके बाद मुखिया और उसकी पत्नी अनिल और उसकी पत्नी से बातें आदि करके उन्हें थोड़ा सा धन देकर वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों मित्रों, एक दिन की बात है। मुखिया अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मुझे लगता है कि अनिल और उसकी पत्नी के बीच में सबसे अधिक बुद्धिमान अनिल है, इसलिए उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तब मुखिया की पत्नी कहती है, हे स्वामी, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में सबसे बुद्धिमान अनिल है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सबसे बुद्धिमान उस अनिल की पत्नी है। तब मुखिया अपने घर के कुछ नौकरों को बुलाता है और नौकरों से कहता है कि जाओ, तुम लोग अनिल के घर जाओ, और जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं वैसा ही अनिल से कहना। आगे वो मुखिया कहता है कि तुम लोग जाओ और उस व्यापारी अनिल से कहना
कि अगर तुम अपनी पत्नी को जान से मार देते हो तो इस गांव का मुखिया तुमको बना दिया जाएगा। ऐसा कहकर वो मुखिया उन नौकरों को अनिल के घर भेज देता है। नौकर अनिल के घर पहुंचते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। तब अनिल उठकर दरवाजा खोलता है। तब वे नौकर अनिल से कहते हैं कि हमारे मुखिया का आदेश है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार देते हैं तो वो आपको इस गांव का मुखिया बना देंगे। तब वो अनिल कहता है कि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता हूं। मैं अपने जीते जी अपनी पत्नी को एक खरोंच तक नहीं आने दूंगा। आगे वो अनिल उस व्यापारी से कहता है कि जाओ, तुम लोग अपने मुखिया से जाकर कह दो कि वो चाहे मुझे जान से ही क्यों ना मार दे, परंतु मैं अपनी पत्नी को नहीं मार सकता। ये बात सुनकर मुखिया के नौकर मुखिया के पास जाते हैं और मुखिया से वो सारी बात बता देते हैं। ये बात सुनकर मुखिया और मुखिया की पत्नी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और मुखिया अपनी पत्नी से कहता है कि आपने देखा ना कि अनिल कितना समझदार है, वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। ये बात सुनकर मुखिया की पत्नी कहती है स्वामी, आपने अनिल की पत्नी की परीक्षा ली है। अब मुझे अनिल की पत्नी की परीक्षा लेनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अनिल की पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है। तब मुखिया की पत्नी कुछ नौकरों को बुलाती है और नौकरों से कहती है कि जाओ अनिल के घर जाओ। जब अनिल घर पर ना रहे तब तुम लोग व्यापारी की पत्नी से मिलना और कहना अगर वो अपने पति को मार देती है तो उसे इस नगर का आधा हिस्सा दान में दे दिया जाएगा। तब वो नौकर मुखिया की पत्नी की बात सुनकर अनिल के घर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खटखटाने पर अनिल की पत्नी दरवाजा खोलती है तो कुछ नौकर कहते हैं, हे सेठानी, आपके मुखिया का आदेश है कि अगर आप अपने पति को मार देती है तो आपको इस नगर का आधा हिस्सा सौंप दिया जाएगा। तब अनिल की पत्नी ये बात सुनती है तो मन ही मन सोचती है कि वैसे तो अनिल हमारे पास रहता नहीं है, मैं अनिल को मार दूंगी तो मुझे इस नगर का आधा हिस्सा मिल जाएगा। तब वो इतना सोचती है और नौकरों से कहती है कि मैं अपने पति को मार दूंगी। तब वो नौकर कहते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है। तब अनिल की पत्नी कहती है, जब मैं अपने पति को मार दूंगी तब मैं अपने घर का घंटा बजाऊंगी और आप लोग उस घंटे की ध्वनि सुनकर समझ जाना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। इतनी बात सुनकर वो नौकर वहां से चले जाते हैं और मुखिया के घर जाकर मुखिया और उसकी पत्नी से कहते हैं कि अनिल की पत्नी ने बोला है कि मैं अपने पति को मार दूंगी और मारने के बाद मैं अपने घर का घंटा बजाऊंगी और घंटे की ध्वनि सुनकर आप लोग जान जाना कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है। तब मुखिया की पत्नी नौकरों की बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाती है और वो मुखिया की पत्नी कहती है, आज से मैं किसी भी स्त्री के ऊपर विश्वास नहीं करूंगी। तब वो मुखिया कहता है कि जाओ, तुम लोग जल्दी से जाओ, अनिल की पत्नी को जाकर रोको, नहीं तो हम लोगों की वजह से किसी निर्दोष की मृत्यु हो जाएगी। तब वो नौकर अनिल के घर जाते हैं तो वहां पर जाकर देखते हैं कि अनिल की पत्नी अनिल को पहले ही मार चुकी थी। जब वो नौकर अनिल को मरा हुआ पाते हैं तो अनिल की पत्नी से कहते हैं कि तुमने तो बोला था कि मैं संध्या को अपने पति को मारूंगी। तब अनिल की पत्नी कहती है, मैं तो अपने पति को बहुत पहले ही मारने वाली थी, परंतु मुझे ऐसा मौका नहीं मिला था। जब मुझे ऐसा मौका मिला तब मैंने अपने पति को मार दिया। आगे अनिल की पत्नी कहती है, अब तो मुखिया मुझे इस नगर का आधा हिस्सा सौंप देंगे ना। तब नौकर अनिल की पत्नी से कहते हैं, इसका उत्तर तो मुखिया साहब ही बताएंगे। फिर वे नौकर अनिल की पत्नी को लेकर मुखिया के घर पर पहुंचते हैं। तब मुखिया जी अनिल की पत्नी को जीवन भर भिख मांगकर खाने की सजा दे देते हैं। दोस्तों मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपका यह प्रश्न था कि कल युग के पति पत्नी को रात में कितनी बार संभोग करना चाहिए। तो हे देवी, सुनो, पहली बात, संभोग की आवश्यकता और महत्व। संभोग केवल शारीरिक संतुष्टि का मामला नहीं होता, बल्कि ये एक मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव भी होता है। ये दोनों के रिश्ते की एक अभिन्न हिस्सा होता है।
जो उनकी आपसी समझ, विश्वास और प्यार को मजबूत करता है। संभोग से शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं जो मानसिक शांति और संतोष प्रदान करते हैं। इसलिए यदि पति पत्नी का रिश्ता स्वस्थ है और वे एक दूसरे के साथ संतुष्ट हैं, तो उनके लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि वे अपने आपसी संबंधों में संतुलन बनाए रखें। दूसरी बात, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव। कल युग में जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि अधिकांश लोग शारीरिक और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। कार्यभार, पारिवारिक जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत समस्याएं इन तनावों को और बढ़ाती है। ऐसे में बहुत अधिक या कम संभोग की आदतें बन सकती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सीधा असर इस पर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में है या थका हुआ है, तो संभोग की आवश्यकता कम हो सकती है, जबकि किसी खुशहाल और आरामदायक स्थिति में व्यक्ति की इच्छा अधिक हो सकती है। तीसरी बात, संभोग की संख्या। कल युग में यह मान्यता रखना कि किसी एक निश्चित संख्या में संभोग किया जाना चाहिए, शायद यह गलत हो। दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में इस विषय पर अलग अलग विचार होते हैं। सामान्यतः एक स्वस्थ पति पत्नी का रिश्ता वे दिन में 1 या 2 बार संभोग करते हैं, लेकिन ये सब उनकी इच्छाओं, जरूरतों और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। कुछ जोड़े सप्ताह में 1 बार संतुष्ट रहते हैं, जबकि कुछ को अधिक बार की आवश्यकता होती है। चौथी बात, सहजता और आपसी समझ। कलयुग में जहां लोग हर बात के बारे में सवाल उठाते हैं, वहां यह भी जरूरी है कि पति पत्नी के बीच एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए। रिश्ते का यह पहलू सबसे महत्वपूर्ण है। जब दोनों के बीच प्यार और समझ होती है, तो संभोग की बार-बारता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। एक दूसरे की इच्छाओं और जरूरतों का सम्मान करना इस रिश्ते को मजबूत बनाता है। पति पत्नी को यह समझना चाहिए कि बिना दबाव के आराम से इस विषय पर खुलकर बात करें और यह सुनिश्चित करें कि दोनों एक दूसरे की सीमाओं और जरूरतों का सम्मान करें। दोस्तों मित्रों, यह पति पत्नी की इच्छा और आवश्यकता पर निर्भर है। कभी कभी 1 से 2 बार में ही दोनों को संतुष्टि मिल जाती है और कभी कभी 4 से 5 बार में भी नहीं मिलती और उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। आप और आपके पति पर निर्भर है कि आप लोग कितनी बार में संतुष्ट हो पाते हो। 5वीं बात, संभोग से जुड़ी संस्कृति मान्यताएं। भारत जैसे देशों में जहां पारंपरिक मान्यताएं बहुत मजबूत होती है, वहां कुछ लोग सोचते हैं कि शारीरिक संबंधों का एक निश्चित नींव या पैमाना होना चाहिए। हालांकि यह दृष्टिकोण समय के साथ बदल रहा है और अब यह समझा जा रहा है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और उनका संभोग जीवन भी उनकी विशेष स्थितियों के अनुसार बदलता है। कभी कभी रिश्ते में तनाव, अवसाद या अन्य मानसिक समस्याएं भी शारीरिक संबंधों पर असर डाल सकती है। ऐसे में दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की स्थिति का सम्मान करना चाहिए और जरूरत पड़े तो काउंसलिंग या थेरेपी की मदद लेनी चाहिए। शारीरिक संबंधों को जबरदस्ती या केवल आदत के तौर पर न लिया जाए, बल्कि ये एक मधुर और सुखद अनुभव होना चाहिए। दोस्तों मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मित्रों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।